हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सीए एस्पिरेंट पर। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच क्या अंतर होता है। तो चलिए मैं आपको इस अंतर को समझाता हूँ। नेशनल इनकम को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश के निवासी द्वारा देश में या देश के बाहर से जितना भी पैसा कमाया जाता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। जैसे मान लो आप एक इंडियन हो, तो आप भारत में रहकर 100 रुपये कमाते हो और आपके जैसा ही एक कोई दूसरा इंडियन है, वो विदेश से 200 रुपये कमाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल इनकम कितनी हुई, तो आपको बताना होगा कि नेशनल इनकम 300 हुई, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि एक देश के निवासी द्वारा देश से या देश के बाहर से कितना पैसा कमाया जा रहा है, वो होता है राष्ट्रीय आय। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम को हिंदी में कहते हैं घरेलू आय, मतलब घर में रहकर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर क्या है, तो आप बोलोगे कि इंडिया इज़ माई हाउस। ठीक है, मतलब इंडिया में रहकर आप कितना पैसा कमा रहे हो, वो हो गया घरेलू आय। अब घरेलू आय को जब निकालते हैं ना, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आ जाता है। कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि मान लो, एक एग्जांपल सुनो। मान लो आप ये एक इंडियन हो जो इंडिया में रह रहे हो, ठीक, और इंडिया से आप 100 रुपये कमा रहे हो, और वहीं पर एक अमेरिका से बंदा आ गया जिसके बाल बहुत स्टाइलिश हैं। ठीक है, ये अमेरिका से आया है और ये भी इंडिया में ही रहकर 300 रुपये कमा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई, तो आपको बताना होगा कि 400 हुई। 400 इसलिए हुई क्योंकि ये इंडिया में दोनों लोग रहकर कमा रहे हैं। तो अब आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आखिर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में अंतर क्या है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अंतर क्या है। इस एग्जाम्पल को आप सुनोगे तो आपको नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और भी जो भी इनकम है ना, सब समझ में आ जाएगा। तो चलो इस एग्जाम्पल को सुनो। मान लो आप एक इंडियन हो और आप जो है इंडिया में रह रहे हो, और इंडिया में रहकर आप 100 रुपये कमा रहे हो, और आपके जैसा एक और इंडियन है, वो इंडिया में न रहकर अमेरिका चला जाता है। कहता है मुझे इंडिया में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ से कमाऊँगा, और वो वहाँ पर 300 रुपये कमा रहा है। और अमेरिका का एक बंदा आता है इंडिया, क्योंकि वो कहता है कि मुझे अमेरिका में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो इंडिया आ जाता है। वो इंडिया में कमा रहा है 400 रुपये। तो अगर मैं पूछूं कि अब ये बताओ कि इसमें नेशनल इनकम कितनी हुई और डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई, तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि किसे जोड़ें और किसे न जोड़ें, किसे जोड़ें और किसे न जोड़ें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम का मतलब होता है कि देश के निवासी द्वारा देश में या देश के बाहर से कितना पैसा कमाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश के निवासी कौन कौन हैं। तो हमारे देश के जो निवासी हैं वो एक ये है जो गया अमेरिका है, और एक ये है। ठीक है, तो ये दोनों कितना कमा रहे हैं। सबसे पहले एक कमा रहा है 100 रुपये जो इंडिया में रहकर कमा रहा है, और एक अमेरिका में रहकर 300 कमा रहा है। तो नेशनल इनकम मेरी 400 रुपये हो जाएगी। और अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करें, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है घरेलू सीमा, मतलब घरेलू सीमा में रहकर कितना पैसा कमाया जा रहा है, तो उसी को कहते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। अब हम देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में है कौन कौन इतने समय। सबसे पहले एक इंडियन आप हो, मतलब 100 रुपये आप कमा रहे हो, और ये तो अमेरिका चला गया, मतलब ये अभी इंडिया में नहीं है, तो इसको हम नहीं ऐड करेंगे। और दूसरा, ये अमेरिकन है पर है कहाँ पर, इंडिया में, इसलिए इसके पैसों को भी हम ऐड कर देंगे। मतलब 500 रुपये आपका डोमेस्टिक इनकम हो गया और नेशनल इनकम 400 रुपये हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा।